इतिहास, मुगल शासकों के दौरान कौन कौन से सिक्के निकल करके आए और उन सिक्कों से जुड़े हुए वे पॉइंट जिनसे ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं या एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आते हैं बाबर के समय। बाबर ने क्या किया था, सिक्के चलवाए थे जिसमें से दो सिक्के बहुत फेमस थे। एक उसने काबुल में चलवाया था चांदी का सिक्का जिसका नाम था शाहरुख सिक्का। ये शाहरुख खान के नाम पे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि शाहरुख सिक्के जो है वो बाबर ने चलवाए थे। जो किस धातु से बने थे, तो चांदी से। ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसके अलावा कांधार में बाबरी सिक्के जो है उसने चलवाए थे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है कि बाबरी सिक्का और शाहरुख सिक्का जो है वो किसने चलवाया था, बाबर ने। और कहाँ चलवाया, तो ये काबुल में और ये कांधार में। इसके अलावा शेर शाह सूरी, चूंकि वो मुगल वंश का शासक तो नहीं था लेकिन मुगलों के बीच में ही उसका शासनकाल आया था। शेर शाह सूरी ने दो सिक्के चलवाए थे जो काफी प्रचलित हुए थे। एक रुपया चलवाया था और दूसरा दाम चलवाया था। रुपया जो चलवाया था वो चांदी का था और दाम जो चलवाया था वो तांबे का था। तो ये दोनों ही प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए जरूर याद रखेंगे। और मैंने ये शेर शाह सूरी से संबंधित चैप्टर में भी बताया है। तो शेर शाह ने चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलवाया था। बाद में अकबर का शासनकाल आया तो अकबर ने भी बड़ी मात्रा में सिक्के चलवाए। अबुल फजल कहता है कि अकबर के शासनकाल में अंतिम दौर में कई टकसालें थी। टकसालें वो होती थी जहाँ पे सिक्के ढाले जाते थे। और उसने कहा कि सोने के सिक्के ढालने के लिए 4 टकसालें थी, चांदी के सिक्के ढालने के लिए 14 टकसालें थी और तांबे के सिक्के ढालने के लिए 42 टकसालों का निर्माण करवाया गया था। यानी सोने के सिक्के कम मात्रा में, चांदी फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा सिक्के किसके चले, तांबे के चले। अब बात करते हैं अकबर के समय सोने का सिक्का जो होता था उसको इलाही कहा जाता था। ये बहुत याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अकबर के समय जो सोने के सिक्के चलाए गए जो काफ़ी प्रचलित थे उनको इलाही कहा जाता था। और जो चांदी का एक वर्गाकार सिक्का चलाया गया जो बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं था क्योंकि सिक्के गोल होते थे, इसने क्या किया, एक वर्गाकार सिक्का चलवाया चांदी का। बहुत फेमस तो नहीं हुआ लेकिन इसका नाम याद रखना है, जलाली। तो जो सोने के सिक्के थे वो इलाही और जो चांदी के चकोर सिक्के थे उसको जलाली कहा गया। इसके अलावा तांबे के दाम भी उसने बड़ी मात्रा में चलवाए थे। और तांबे का दाम सबसे पहले किसने चलवाया था, तो शेर शाह सूरी ने चलवाया था। अकबर ने एक और कार्य किया था जिससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है, वो है अकबर ने अपने सिक्कों पे राम और सीता का चित्रण करवाया था। चूंकि वो धार्मिक रूप से थोड़ा सहिष्णु शासक था इसलिए उसने जो है हिंदू देवी देवताओं का चित्रण भी अपने सिक्के पे करवाया था। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे जगह दिया है। इसके अलावा मैं बता दूं कुछ अन्य शासकों के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे जगह ले लेता हूँ मैं। हाँ, जहांगीर से संबंधित पॉइंट में अगर आपको पूछा जाएगा सिक्के से संबंधित, तो जहांगीर के संबंध में मैं बता दूं कि जहांगीर ने एक नई परंपरा शुरू की कि उसने अपने सिक्के पे अपना चित्र बनवाया था। तो मुगल कालीन वो पहला शासक जिसने अपने सिक्के पर अपना चित्र बनवाया था वो जहांगीर था। तो जहांगीर सिक्के ने अपनी आकृति खुदवाई थी, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं शाहजहां के समय। तो शाहजहां के समय जो है एक पॉइंट आता है वो है आना सिक्के। आप पढ़े होंगे 1 आना, 2 आना, 4 आना। तो ये आना सिक्के जो हैं ये सबसे पहले जो है किसके समय में शुरू किए गए थे, तो शाहजहां के समय जो है आना सिक्कों की शुरुआत की गई थी। और जब बात करें औरंगजेब के समय, तो औरंगजेब के समय 2 पॉइंट आपको याद रखना है। औरंगजेब ने सबसे पहले क्या किया, सिक्कों पे कलमा खोदे जाते थे जो इस्लामिक परंपराओं के अनुसार कलमा लिखे जाते थे सिक्कों पे। तो उसने कहा कि ये इस्लामिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है और उसने कलमा खुदवाना जो है बंद करवा दिया। इसके अलावा पूरे मुगल काल के दौरान सबसे ज्यादा सिक्के किसके समय चलाए गए या ढाले गए, तो औरंगजेब के समय चलाए गए और ढाले गए थे। तो ये एक महत्वपूर्ण है। और टकसाल जो सिक्के बनाने का केंद्र होता था उसकी सुरक्षा के लिए एक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, उसको दरोगा कहा जाता था। तो ये भी मुगल काल से संबंधित प्रश्न पूछता है कि मुगलों के दौरान दरोगा जो होता था वो किसके लिए काम आता था। तो दरोगा का काम मुख्य रूप से क्या होता था, वो टकसालों की निगरानी करना होता था, टकसालों की सुरक्षा करना होता था। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने मूल रूप से देखा है मुगल कालीन साहित्य, मुगल चित्रकला, मुगल स्थापत्य कला और मुगल कालीन सिक्कों के संबंध में। एक वीडियो और हम लोग अपलोड करेंगे जिसमें हम बात करेंगे पूरे मुगल काल के ऑब्जेक्टिव के बारे में और उम्मीद करेंगे